अब अगला बात करेंगे हम लोग जो है वर्ड रिलेटेड टू फोबिया जो है डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो इसमें जो है 33 नंबर तक हमने देख लिया था। अब आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। तो अगला है फियर ऑफ सीन, है ना। किसी को सीन से डर लगता है तो उसको पिकैटोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिकैटोफोबिया। सीन एक तरीके का दर्द है ना। सीन जो है एक तरीके का दर्द को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है फियर ऑफ स्पीच। किसी को स्पीच से डर लगता है तो उसको जो है लोगोफोबिया कहा जाता है। लोगोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद है अगर किसी को डर लग रहा है, अगर किसी को डर लग रहा है ट्रैवल से, यानी घूमने से में किसी को डर लगता है। जैसे बोलता है ना कि चलो हम लोग आते हैं बनारस से तनी घूम घाम के, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। अब गए मेला घूमने। अब एक दोस्त था, वो बोला यार मुझे घूमने में बड़ी डर लगता है, हम ना जाएंगे तुम्हारे साथ, है ना। हम ना जाएंगे तुम्हारे साथ घूमने, तू जा अकेले घूम के आ, हम ना जाएंगे, हमको डर लगता है। तो उसे जो है कहा, जिसे घूमने से डर लगता है यानी ट्रैवल से डर लगता है, उसको जो है होडोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होडोफोबिया। उसके बाद जिसको डर लगता है ना, फियर रहता है किस चीज़ से? अगलीनेस से, कि भाई अगर हम गोर नहीं हुए, हम कुरूप हैं, तो उससे किसी को अगर डर लग रहा है तो उसको जो है कैकोफोबिया कहा जाता है। कैकोफोबिया। अगर किसी को डर लग रहा है ना, यानी फियर है किस चीज़ का? वॉकिंग, टहलने से अगर किसी को डर लग रहा है ना, तो उसको जो है वैसी फोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसी फोबिया। अगर किसी को डर लगता है ना, अगर किसी को डर लगता है किस चीज़ से? इनक्लोज्ड स्पेस, है ना। अगर किसी को रूम में बंद कर दिया जाए तो वो मर जाएगा। क्यों भाई मर जाएगा? क्योंकि उसको जो है अंधेरे से, क्योंकि उसे बंद कमरे से डर लग रहा है ना। तो उसको जो है क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है 40 नंबर। अगर किसी को डर लग रहा है, फियर है किस चीज़ का? इंग्लिश गुड्स, है ना, इंग्लिश गुड्स से, तो उसको जो है एंग्लोफोबिया कहा जाता है। अगर किसी को डर लग रहा है या डर लगता है किस चीज़ से? बाल से, है ना, तो उसको जो है ट्रिकोफोबिया कहा जाता है ना। अगर किसी को डर लगता है हेयर से तो उसको ट्रिकोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है अगर किसी को डर लग रहा है ना, अगर किसी को डर लगता है किस चीज़ से? ट्रीज, यानी पेड़ पौधे से अगर किसी को डर लगता है तो उसको जो है डेंड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोफोबिया जो है कहते हैं। तो देखो डियर, इस तरीके का जो वर्ड्स होते हैं जो कि एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी ये यूज किए जाते हैं, तो इन वर्ड्स को आपको समझना जरूरी है और कम से कम एक बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। इससे होगा क्या कि आपको जो है कई सारी चीज़ें जो है समझ में आएगी और उसमें आप जो है बेहतर कर पाओगे, राइट। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों को बताओ कि अपना जो प्लेटफॉर्म है इंजीनियर प्लस, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है खासकर उन लोगों के लिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं, यानी BCCLE निकाल कर, है ना, मतलब बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन लोगों के साथ आप जो है शेयर करो इस चीज़ को, ताकि उन्हें जो है पता चल सके। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आपको अपने दोस्त से ही आपको फाइट करना होगा,
क्योंकि आप अपने दोस्त को तो बता दोगे कि भाई हम ये इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वो दोस्त भी इसी प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो कंपटीशन आपको अपने दोस्त से ही फिर बाद में करना पड़ेगा। तो आपको कंपटीशन ज़्यादा में उतरना है तो अपने दोस्त को तो बताना होगा, क्योंकि आप अकेले पढ़ोगे, है ना, अगर आप अकेले पढ़ोगे तो लगेगा कि यार कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, हम ही क्या सिर्फ एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अकेले हो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, ऐसा नहीं है, लेकिन और भी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास में ही दोस्त लोग रहेंगे तो आप उनसे कंपटीट कर सकते हो कि भाई तुम कितना सही कर रहे हो, हम कितना सही कर रहे हैं, तुम कितना याद कर रहे हो, हम कितना याद कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन ज़रूरी है, लेकिन हर समय ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस समय ज़रूरी है उस समय कंपटीशन आपको करना होगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या हो, कहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो और कोशिश करो कि अपना खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू माई नोट्स। मैं ऐसा नहीं कि मैं नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, बट अगर आप अपना नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। राइट, तो ठीक है। तो डियर, मैं बात करने वाला हूँ पेड क्लासेस के बारे में। तो अगर आप BCCLE का पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? इंजीनियर प्लस ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे 2 कोर्सेज जो है देखने को मिलेगा। एक कोर्सेज BCCLE 2023 के लिए अर्जुना बैच के नाम से मिलेगा और दूसरा हमसफर बैच के नाम से मिलेगा। जो अर्जुना बैच का जो प्राइस है 199 है और जो हमसफर बैच का प्राइस है वो 599 आपका जो है दिया गया है। जो अर्जुना बैच है इसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमसफर बैच है इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों जो है आपको मिलेगा। दोनों की वैलिडिटी की बात किया जाए तो सितंबर 2023 तक जो है आपका वैलिड होगा। जो वैलिडिटी होंगी वो सितंबर 2023 तक होगा। दोनों में ही जो है आपको नोट्स प्लस PDF आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और PYP क्वेश्चंस भी आपको जो है दिए जाएंगे। तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो जाइए अभी और डाउनलोड कीजिए इंजीनियर प्लस ऐप को और अपनी क्लासेस को सिक्योर कीजिए, अपना एक बेस्ट रैंक लाइए। क्योंकि डियर, अगर आप बेस्ट रैंक नहीं लाएंगे और आप चाहेंगे कि मुझे जो है अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्लासेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पेड क्लासेस पढ़िए चाहे फ्री क्लासेस पढ़िए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वन ऑफ द बेस्ट, बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक प्रॉपर तरीके से BCCLE का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। और सिंस 2019 से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काम कर रहा है और 2019 से ही एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवा रहा है। अब तक लगभग भी अगर बात किया जाए तो कम से कम 1000 स्टूडेंट जो है हमारे थ्रू सेलेक्ट होकर अपने किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आप बात कीजिए, आपको 2-4 स्टूडेंट्स हर कॉलेज में मिल जाएंगे जो हमारे बारे में जानते हैं। और 2019 से अब तक 1000 प्लस ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बीते पिछले साल यानी 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में 300 प्लस स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं।
300 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं जो कि पेड क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हुए थे। फ्री क्लासेस के बारे में तो भूल ही जाओ। फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड करता हूँ उस पर आप समझ लो कि जो इंजीनियर प्लस जो हमारा सेकंड चैनल है उस पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी के सभी BCCLE के प्रिपरेशन करने वाले ही हैं। यानी 3000 स्टूडेंट जो हैं फ्री में हमारे साथ ज्वाइन करके जो है अपनी क्लासेस को सिक्योर किए हैं और अपना रैंक लेकर कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जो फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कौन लोग हमारी वीडियोस को देखकर पढ़ाई किया है, लेकिन जो सब्सक्राइब किया है कम से कम उतना तो पढ़ा ही है। क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं ये माना जाता है कि वे लोग डेफिनेटली हमारे थ्रू पढ़े हैं, तभी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, तो इंजीनियर प्लस ऐप ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। बट अगर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी बैच आपको पसंद आता है, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली तो सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास वाली ले सकते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे और हर चीज़ आपको A to Z पॉइंट आपको जो है BCCLE के बारे में क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो बिल्कुल ज़रूर जुड़ें, जुड़ना ना भूलें। होता क्या है कि लोग किसी और प्लेटफॉर्म को जुड़ जाते हैं और फिर हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे भाई शिकायत नहीं चाहिए। अगर आप बाद में शिकायत करते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप गलती ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी दिक्कत है। हर प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, आप उस पर ट्रस्ट करके पढ़ाई कीजिए, मैं यही कहूँगा। तो अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए अभी जस्ट इंजीनियर प्लस ऐप को, अपने कोर्सेज, अपने मनचाहा कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए।